बिहार में क्या बात। आइए आज इस पे कुछ बात करते हैं। इससे पहले डॉक्टर दुआ का जो पिछले सभी त्यौहार गुजरे हैं और आगे आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक नमस्कार। बिहार में क्या बात। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, पर इसका असली मूल्य तब समझा जाता है जब हम बिहार जैसे राज्यों में इसके वास्तविक स्वरूप को देखें। बिहार जहां राजनीतिक का इतिहास सामाजिक न्याय, क्रांति और जनचेतना से जुड़ा है रहा है, आज उसी धरती पर लोकतंत्र संवैधानिक मूल्यों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का यह दौर केवल सत्ता का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। बिहार में क्या बात। यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवाधिकार, न्याय और संवैधानिक मर्यादा का प्रश्न बन चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। पर क्या आज यह संकल्प व्यवहार में दिखता है? आज स्थिति यह है कि राजनीतिक संविधान की आत्मा से नहीं, सत्ता की सुविधा से चल रही है। विधानसभा चुनाव में मुद्दे अब विकास, शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं बल्कि समीकरण, जाति और धर्म बन गई है। बिहार की गलियों में लोकतंत्र अब विचार नहीं, शब्दों का शोर बन गया है। संविधान का बी द पीपुल, हम भारत के लोग, अब बी द पार्टी, हम और हमारी पार्टी में सिमट गया है। बिहार की राजनीति से समझौते तक अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति ऐतिहासिक रूप से वैचारिक रही है, जेपी आंदोलन से लेकर सामाजिक न्याय की राजनीति तक। लेकिन आज यह राजनीति मूल्यों की नहीं, अवसरों की हो गई है। हर दल गठबंधन के नाम पर समझौते कर रहा है। हर नेता वैचारिक रेखाएं पार कर सत्ता समीकरण साध रहा है। जहां पहले संघर्ष था, अब समझौता है। जहां विचार था, अब व्यापार है। राजनीति की यह दिशा लोकतंत्र के उस आदर्श को चोट पहुंचा रही है जहां जनता की भलाई सर्वोपरि मानी जाती थी। मानवाधिकार का जो परिपेक्ष अगर हम देखें तो पाएंगे कि मानवाधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु बिहार के चुनाव में मानवाधिकार का प्रश्न कहीं पीछे छूट गया है। अधिकार अब सिर्फ किताबों में है। जमीन पर भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता का शासन है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर, शिक्षा संस्थाएं अव्यवस्था में है। महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी सीमित है और प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक दबाव में बंधी है। अहरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो पिछले 40 वर्षों से आपके बीच में काम कर रही है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन है। जब एक नागरिक को जीवन, सुरक्षा, समान अवसर और न्याय नहीं मिलता। अगर हम चुनाव हिंसा और लोकतंत्र की विफलता को देखें तो विधानसभा चुनाव में हिंसा, धनबल और बाहुबल की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जहां मतदाता का वोट एक अधिकार होना चाहिए था, वहां वह अब सौदेबाजी की वस्तु बन गया है। जब मतदाता डर और प्रलोभन के बीच वोट डालता है तो वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं करता बल्कि उससे वंचित कर दिया जाता है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 326 सार्वजनिक मतदान का अधिकार और मताधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों की भावना के विरुद्ध है, आघात पहुंचाता है। अगर हम देखें
जातीय और धार्मिक समीकरण लोकतंत्र का विष, तो उसमें पाएंगे कि बिहार की राजनीति अब भी जातीय आधार पर टिकी हुई है। हर पार्टी अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए समाज को बांटने में लगी है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को सामूहिक निर्णय से सामूहिक विभाजन में बदल देती है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, स्पष्ट करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पर आज राजनीतिक में यही भेदभाव रणनीति बन चुका है और उसी पे ये सब उछल कूद कर रहे हैं। जब तक इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, बिहार और भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम देखें कि मीडिया की भूमिका क्या है, तो मीडिया जो चौथा स्तंभ या बाजार का उपकरण बन गया है। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है, पर बिहार के चुनाव में यह प्रहरी अब सत्ता का प्रचारक बन गया है। समाचारों की जगह अब प्रयोजित कथाएं चल रही है। जनता के असली सवाल रोजगार, शिक्षा, न्याय को दबा दिया जाता है क्योंकि वह विज्ञापन नहीं लाते। मीडिया की यह चुप्पी लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तब सत्ताएं निरंकुश हो जाती है। इसी तरह से युवा, महिला और कमजोर वर्ग उपेक्षित आवाजें। बिहार की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा है, पर यही आवाज सबसे असुरक्षित और दिशाहीन है। शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है, रोजगार का अभाव पलायन को बढ़ा रहा है। महिलाएं अब भी सुरक्षा, सम्मान और अवसर के लिए संघर्षरत है। राजनीतिक दल उनके नाम पर घोषणाएं करते हैं, पर नेतृत्व में उसकी भागीदारी प्रतिकारात्मक है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से यह संरचनात्मक अन्याय है, जहां नीतियों तो बनती हैं पर उनके लाभ तक पहुंच सामाजिक पिरामिड के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचता। इसी तरह से मानवाधिकार आधारित राजनीति की आवश्यकता को अगर देखें तो अब समय आ गया है कि बिहार में मानवाधिकार के केंद्रीय राजनीति की शुरुआत हो। राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा और समानता होना चाहिए। हर दल, हर उम्मीदवार से जनता को यह पूछना चाहिए, आप संविधान की शपथ निभाने के लिए क्या ठोस नीति लाएंगे। उनसे पूछना चाहिए, आप मानवाधिकार की रक्षा के लिए क्या करेंगे। राजनीतिक घोषणा पत्र में मानवाधिकार नीति का एक पृथक अध्याय होना चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और न्याय तक पहुंच के ठोस बिंदु हो। साथ ही जनप्रतिनिधियों से शपथ पत्र लेना चाहिए जो वो एजेंडा हमारे और आपके बीच में रखते हैं। अगर हम देखें संविधान बचाना ही लोकतंत्र बचाना है, तो भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, यह भारत की आत्मा है। अगर बिहार जैसे राज्यों में यह आत्मा कमजोर पड़ जाती है तो यह पूरे राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है। लोकतंत्र को केवल मतदान नहीं बल्कि जवाबदेही और नैतिकता से परिभाषित किया जाना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से ज्यादा आवश्यक है संविधान की मर्यादा और नागरिक चेतना का पुनर्जागरण। इसी तरह से अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो बिहार में बदलाव की शुरुआत, बिहार में ने इतिहास में कई आंदोलनों की शुरुआत की है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो या जेपी आंदोलन। अब समय है एक नए आंदोलन की, एक नए विकल्प की, संविधान और मानवाधिकार आधारित राजनीति के पुनर्जागरण की। हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम जात, धर्म और भय की राजनीति से ऊपर उठेंगे और हम हर उम्मीदवार से नीति और जवाबदेही मांगेंगे और हम संविधान की आत्मा को जिंदा रखेंगे। तभी अगली बार अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकें कि बिहार में का बा, तो जवाब होगा बिहार में लोकतंत्र बा, बिहार में न्याय बा और संविधान की रूह अब भी जिंदा बा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।